वाह करण, वाह। आज तो तुम दोनों ने प्यार की और अपनेपन की मिसाल कायम कर दी है। क्या लड़का ढूंढा अपने घर की बहू की? अब तुम कहोगे कि ये लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, मुझे खुश रखेगा, मेरे निशान के लिए नया भविष्य है। अरे इतनी बड़ी बोझ लग रही थी तो जहर देकर मार देते ना। भाभी, फिर ना ही तुम्हें मेहनत करनी पड़ती हमारे लिए लड़का ढूंढने के लिए, और ना ही स्वर्ण भवन का बंटवारा करना पड़ेगा। क्या बातें कर रही हैं आप भाभी? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं और आभा चाहते हैं कि आपकी शैली भाभी की और कनिका की फिर से शादियां हो। उसके लिए हम आज पंडित जी को भी मिलने गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि पंडित जी इन्हें भेज देंगे। और भाभी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ उनसे बात किए हुए। तो इतनी जल्दी वो किसी को कैसे भेज सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानती आभा, लेकिन अब मेरे समझ में आ रहा है, शायद सुशांत जी सही कह रहे थे। कोई गलतफहमी बस मम्मी जी, अगर आपको महान समझकर इन्हें पूछना है तो पूछिए, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, आज के बाद मैं कोई भी उल्टी सीधी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो करण, आज के बाद मेरी शादी की बात भी अपनी जुबान पर लाई ना, तो मजबूरन मुझे कोई उल्टा सीधा कदम उठाना पड़ेगा। अगर शादी नहीं करनी थी तो पंडित जी से कहलवाए क्यों? हैं? बेकार में मेरा इतना समय खराब कर दिया। वैसे अच्छा ही हुआ, इतनी चीखने चिल्लाने वाली पत्नी मुझे पसंद ही नहीं है। यही है। देखिए भाभी, मेरी बात का यकीन कीजिए, हम दोनों आपकी दूसरी शादी जरूर कराना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बिना किसी को जाने पहचाने आपका हाथ उसके हाथ में थमा दें। वो तुम कर भी नहीं सकते करण, क्योंकि आज के बाद वो हक मैंने तुमसे छीन लिया है। करण, तुम अपने आप को बिल्कुल दोष मत देना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अपनी भाभी के लिए कितना कर रहे हो। और करण, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है, इसमें हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। अरे आप ही सोचिए ना करण, हम अभी आए हैं, हमें 40 मिनट भी नहीं हुई है, और हमारे जाने के बाद पंडित जी को थोड़ा समय तो लगेगा ना किसी से बात करने में। और करण, कुंडली मिलाए बिना पंडित जी किसी को नहीं भेजेंगे, और हमने किसी की कुंडली पंडित जी को दी ही नहीं है। इसके पीछे कौन हो सकता है? ये रहा तुम्हारा इनाम। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अब देखता हूँ सीता मैया की अयोध्या को कुरुक्षेत्र बनने से कोई कैसे रोक पाएगा। जी, फिर कोई काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। जरूर जरूर। वो आप सीधे जाके ना लेफ्ट ले लीजिएगा, वहीं से रिक्शा मिल जाएगा आपको। आराम से। हाँ, वो रास्ता भटक गया था बेचारा, तो उसकी मदद कर रहा था। नमस्ते ठाकुर साहब। बहुत पुण्य का काम है किसी भटके हुए को रास्ता बताना। सही वक्त पे अगर कोई रास्ता ना बताए तो इंसान जिंदगी भर भटकता ही रहता है। खैर, टहलने के लिए आए थे हम, देखा कि यहाँ कोई खड़ा आंखें गड़ाए है स्वर्ण भवन पर। देखने चले आए कि कहीं बुरी नजर से तो नहीं देख रहा है इस घर को, हमारे परिवार को। कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? भला हमारे स्वर्ण भवन को कोई बुरी नजर से क्यों देखेगा? अरे जी, वो मतलब अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा ही हूँ। अब मैं तो वैसे प्रियंका जी के सहूलियत के लिए यहाँ आया हूँ। बिल्कुल,
देखा था हमने कैसे जी जान से तुम लड़ रहे थे प्रियंका बेटी के लिए, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए। अपना एक अनुभव हम बताना चाहते हैं तुम्हें, बुरा न मानो तो। इस परिवार के मुताल्लिक बहुत करीब से जानते हैं हम इन्हें। ये जो लोग हैं ना, इनके रिश्ते बहुत पक्के हैं। बहुत से तूफान आए, आंधियां चली, लेकिन इनकी जड़ें कभी हिली नहीं। तुम अपने आप को इनका हिस्सा मान रहे हो ना, इसलिए अपनापन बढ़ता है। अच्छा सोचो, अच्छा करो। क्या है करण? बैंक ने माँ के नाम से बिजनेस लोन अप्रूव किया है, 10 लाख रुपए का। दाई माँ, आप डिनर करने के लिए नहीं आई? चलिए। दाई माँ, आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा खाना खा लीजिए। क्या बात है दाई माँ, सब ठीक तो है ना? साहब, दाई माँ आज से अनिश्चित मौन व्रत पर है। क्या मौन व्रत? अब ये कौन सा नया पैंतरा है दाइमा का? जरूर कोई फितूर चल रहा है इनके दिमाग में। ऐसी क्या बात है दाई माँ जो आपने? क्या बात है लता जी, दाई माँ ने मौन व्रत रखा है और आपने हमें बताया तक नहीं? राज जी, हमें भी नहीं पता कि दाइमा का मौन व्रत है। लेकिन हमें पूरा यकीन है दाइमा ने ये व्रत अपने होने वाले पोते और इस घर की खुशहाली के लिए ही रखा होगा, है ना दाइमा? आप चिंता मत कीजिए, दाइमा की इस व्रत में हम दोनों को मिल के सहयोग देना है। बिल्कुल। आप फ्रेश हो जाइए, थक गए होंगे। हम हैं दाइमा के पास। दाइमा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। हम खाना लेकर आते हैं। दाइमा के मन में कुछ तो चल रहा है माँ, वरना वो ये मौन व्रत का नाटक नहीं करती। माँ, हमें बहुत सतर्क रहना होगा माँ। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये जानने के बाद दाइमा के मन में हलचल तो जरूर मच गई होगी। लेकिन इससे पहले कि वो जान पाए कि ये सिर्फ एक नाटक है और हम उन्हीं का पक्ष लेके उनकी सच्चाई राज्य के सामने लाने वाले हैं, हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस मौन व्रत के पीछे मकसद क्या है। हाँ बेटा, अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते, हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना ही होगा। सच कहूं तो मन के किसी कोने में अब भी परिवार के लिए अपनापन बचा था, लेकिन आज के बाद वो भी खत्म हो गया सुशांत जी। सच ही कहते हैं, पति के जाने के बाद ससुराल अपना नहीं रहता, कोई अपना नहीं रहता। औरत बिल्कुल अकेली हो जाती,
प्रियंका जी, देखिए आप ऐसे निराश होने वाली बातें मत किया कीजिए। फिर अपने आप को अकेला कहकर आप मेरी दोस्ती को छोटा कर रही हैं। मैं हूं ना, मैंने कहा ना आपसे, यकीन रखिए आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। प्रियंका, खाने पे सब इंतजार कर रहे हैं, आओ। मुझे भूख नहीं है भाभी, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं आओगे तो सबका मन करेगा खाना खाने का? प्रियंका देखो, थोड़ा सा खा लेना, लेकिन चलो, आओ चलो। भाभी, जब मैं परिवार के साथ रहती हूँ तो वीर की कमी मुझे उतनी ही खलती है। आप विमल भैया को मिस नहीं करती? जिस इंसान के साथ शादी करके इस परिवार में आई, जिसके साथ जिंदगी के इतने खूबसूरत पल बिताए, उन्हें भूल पाना आसान है क्या? लेकिन प्रियंका, उनकी यादों को अपनी कमजोरी बनाकर मैं वो नहीं खोना चाहती जो मेरे पास आज है। विमल की सबसे प्यारी याद, अस्मी। तुम खुद सोचो प्रियंका, निशांत और अस्मी के सर से पिता का साया उठ चुका है। वो हमारे बस में नहीं था, लेकिन उन बच्चों को दादी, चाचा, चाची, बुआ, इन सब का प्यार देना तो हमारे बस में है ना। हम उनसे उनकी खुशी कैसे छीन सकते हैं? हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं भाभी, लेकिन कल पावनी बड़ी हो जाएगी, करण के हाथ में इस घर की बागडोर होगी, तब क्या? हम कब तक अपने बच्चों का हक मारते रहेंगे? और अस्मी और निशांत का क्या? उनकी यादों का क्या? उन्हें तो अपने पापा याद भी नहीं रहेंगे। क्या शैली भाभी, हमने आपको यहाँ भेजा ताकि आप प्रियंका भाभी को खाने के लिए बुलाओ, और आप दोनों यहाँ बातें कर रही हैं। प्रियंका भाभी को भूख लगी होगी। भाई, मैंने तो सुना था कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं रहती, और आप लोग यहाँ सिर्फ बातें करके पेट भर रहे हैं। भाभी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो इसका असर सीधे निशांत पे होगा। निशांत के लिए खा लीजिए। चलिए ना भाभी, चलिए हम निशांत को लेकर आते हैं। अच्छा बच्चों, आप भी खाना खाएंगी? अरे भाभी, आपका हेलो हेलो। अच्छा, तो इतनी देर से आप सुन रहे थे, तो आपको तो पता चल ही गया होगा ना कि हमारी परिवार की जड़ें कितनी मजबूत है। इसलिए सुशांत जी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इस घर को तोड़ने की, आप नहीं तोड़ पाएंगे। जी सीता मैया। क्या है करण? बैंक ने माँ के नाम से बिजनेस लोन अप्रूव किया है, 10 लाख रुपए का। क्या? माँ के नाम से? देखो, चेक भी आया। लेकिन अपने घर से तो किसी ने अप्लाई नहीं किया है। हमें पता लगाना है कि अगर हमने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई किसने किया? हमने। समदन जी, हमने कर्जे के लिए अर्जी डाली थी जो मंजूर हो गई। अगर आप ठीक समझें तो हम चाहते हैं कि आप सभी मिलकर इस रकम से कोई व्यापार शुरू करें। हम जानते हैं कि इस वक्त
इस परिवार को जोड़ने के लिए रुपए की कितनी अहमियत है। वकील साहब का गुरूर था ये परिवार। वकील साहब तो नहीं रहे, लेकिन अगर हम इस परिवार को बिखरने से रोक नहीं पाए तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ पिताजी, लेकिन हमें ये पैसे इस परिवार के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए तुम्हें अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ेगा। धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। आवश्यकता ही नहीं है समधन जी। हमारे परिवार की इतनी मुश्किल घड़ी में आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया कहना तो मेरा फर्ज है। नहीं माँ, शुक्रिया कहकर अब पिताजी को हम सबसे अलग कर रही हैं। हम आपसे धन्यवाद नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आप अपने अनुभव से हमें सही रास्ता दिखाते रहिए। बस माँ, अब हमें ये सोचना है कि हम व्यापार किस चीज का करेंगे। अब मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम सबको अच्छे से आता हो। हाँ। हाँ? अरे तुम औरतों को आता भी क्या है? ये व्यापार चलाना कोई पापड़ अचार बनाने जैसा थोड़ी ना है। देखो ये अचार कितना स्वादिष्ट है। मामी जी, आप कभी कभी बहुत समझदारी की बात करती हैं। हैं? माँ, आप तो बहुत अच्छा अचार बनाती है ना? और आभा, मुरब्बा और पापड़ तो तुम कमाल का बनाती हो आभा। और शैली, तुम भी तो अपने मायके दिल्ली से अमृतसरी बड़ी सीख कर आई हो। तो ठीक है, आज से हम अचार, बढ़िया, पापड़ और मुरब्बा बनाने का काम शुरू करते हैं। हम सबको अच्छी तरह आता है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो हम जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। आज आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार फिर से एक हो गया है और हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द प्रियंका भाभी भी इस खुशी की हिस्सेदार होगी। बंजारा एक तारे पर कब से गावे, जीवन है एक डोर डोर उलझे ही जावे, आसानी से गिर है खुलती नहीं है, मन वो हठीला है जो फिर भी सुलझावे, राही का तो काम है चलता ही जावे, साइया वे साइया वे सुन सुन साइया वे साइया वे साइया वे, तिनका चिड़िया लावे, ऐसे अपना घर वो बनावे, जर्रा जर्रा तू भी जोड़ के एक खिलौना बना, बूंद बूंद है बनता सागर, धागा धागा बनती चादर, धीरे धीरे यूं ही तू भी अपना जीवन सजा, सींचता है यहाँ जो बगिया को वही फूल भी पावे, राही का तो काम है चलता ही जावे, साइया वे। और ये नींबू का अचार। अच्छा, एकदम फ्रेश है ना? हाँ हाँ, एकदम फ्रेश है। आप चाहे तो। हाँ ठीक है, ये भी 5 किलो चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा ऑर्डर तो सब कंप्लीट हो गया। चलो ये सब अभी उठाओ, ले लो। भाभी, कांग्रेचुलेशंस भाभी। भगवान की दया से आज हम सब ने मिलकर पहला ऑर्डर पूरा कर दिया।
उसी बात पे वो मिठाई पहले आप खाइए। थैंक यू। भाभी थोड़ा सा ले लीजिए। सुशांत जी, मिठाई। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। आज आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार फिर से एक हो गया है और हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द प्रियंका भाभी भी इस खुशी की हिस्सेदार होगी। तो क्या है ना, आप अब तक हमारे परिवार को समझे नहीं हैं। जितनी मुसीबतें हमारे परिवार के सामने आती है हम उतने ही एकजुट हो जाते हैं।